वेस्टीज में सफल होने के लिए हम कौन से काम करें जिससे हम सफलता को पा सकें, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। मैं कविता रानी लेके आई हूँ सफलता के वो 7 काम जिसे करके हम सफल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी आईडी बना लें। आईडी बनाना बिल्कुल ही आसान है। आप अपना कोई भी पहचान पत्र दे करके, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस प्रूफ हो, उसे दे करके वेस्टीज की आईडी बना सकते हैं। 30 पॉइंट की खरीदारी करके और अपनी आईडी को ग्रीन करा सकते हैं। इस तरीके से वेस्टीज के बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। और अब आपकी ज़रूरत होता है कि अपनी सफलता को किस तरीके से हासिल करें। इसके लिए हमें 7 काम करने चाहिए। यानी कि आपने जो भी प्रोडक्ट खरीदे अपने लिए, उसका अच्छी तरीके से आपके पास नॉलेज होना चाहिए। यानी कि सबसे पहला काम है यूज़ द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट खरीदे आप उसका अच्छी तरीके से उपयोग करें और उसके बारे में जानकारी लें। जानकारी किस तरीके की? वही आम जानकारी, जैसे कि एमआरपी क्या है, डीपी क्या है, इसकी इंग्रेडिएंट कौन से हैं, या किस तरीके से हाइजीन मेंटेन करता है, हमारे शरीर पे किस तरीके से काम करते हैं, या जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उसके हर एक बातों का आपके पास जानकारी रखना चाहिए। इस जानकारी ही आपके विश्वास को बढ़ाता है। दूसरा काम है प्रोडक्ट को लोगों के पास जाकर शेयर करना, जो कि आज तक हम कभी ना कभी अपना कोई भी सामान खरीदते थे तो हम उसकी शेयर ज़रूर करते थे। लेकिन वेस्टीज का दूसरा काम है प्रोडक्ट को आपको शेयर करना। यानी आपने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, आपका जेन्यून, यानी कि ये बनावटी बातें नहीं बतानी, वो चीज़ें बतानी जिससे आपने यूज़ करके आपको अच्छा लगा है, वही बातें आपको लोगों के पास बतानी है। इस तरीके से होता है। दूसरा पॉइंट होता है शेयर द प्रोडक्ट। इस तरीके से इस पॉइंट को हम कंप्लीट करते हैं। तीसरा पॉइंट है लिस्ट बनाना। हम उन लोगों की लिस्ट बनाते हैं जिसे हम अच्छी तरीके से जानते हैं। उनकी लिस्ट बनाने चाहिए। कुछ ऐसे नाम होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारे मोबाइल कॉन्टैक्ट में वो नाम होते। उन कॉन्टैक्ट को भी निकाल के अपनी लिस्ट में शामिल करना चाहिए। इस तरीके से हमेशा लिस्ट को बड़ा बनाते रहना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हमेशा आपके 3 नए लोग आपके लिस्ट में हमेशा आने चाहिए, यानी कि शामिल होते रहना चाहिए। यह है तीसरा पॉइंट, लिस्ट बनाना। चौथा पॉइंट है आपका लोगों को आमंत्रित करना, यानी कि इनविटेशन। आप जिन लोगों को जानते पहचानते हैं, सबसे पहले उन लोगों को इनविटेशन करना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरीके की चीज़ें, यानी इंटरेस्ट है। क्योंकि आप जो भी बताने जाएंगे वो आप आपके भलाई के लिए, यानी आपके फ़ायदे के लिए नहीं है। आप जो भी बताएंगे आप सामने वाले के फ़ायदे या उसमें क्या उनका फ़ायदा हो सकता है उसको ध्यान में रख के उनके बारे में बताने की कोशिश करेंगे, या फिर इनवाइट करेंगे। इस तरीके से अगर आप इनवाइट करते हैं कि उनके फ़ायदे को ध्यान में रख के इनवाइट करते, तो वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पे उनको कुछ ना कुछ मिलने वाला। इस तरीके से आप लोगों को इनवाइट करेंगे। अगला जो स्टेप है, शो द प्लान। आपका प्लान शो करना है। अब इसके समय ज़रूरी है कि आप फुल ड्रेसअप हो। आपके सेंटेंस, आपके वाक्य ऐसे होने चाहिए जिसे हर कोई अच्छी तरीके से समझ सके। और कुछ आपके पास टूल होने चाहिए, जैसे प्रेजेंटेशन बुक, कार बुक, लीडिंग लेडीज बुक, डेमो प्रोडक्ट, चेक एंड अचीवमेंट। ये सारे टूल्स होते हैं जो कि प्लान शो में आपकी मदद करता है। इस तरीके से इन चीज़ों को रखना चाहिए। आपके शब्द प्रभावशाली होने चाहिए और मीटिंग का कुल समय 35 से 40 मिनट की होनी चाहिए। अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से आपको मीटिंग करना है। 1 to 1 मीटिंग ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। होम मीटिंग में भी आपके पास बहुत सारे लोग एक बार में आते। इस तरीके से होम मीटिंग करके भी आप अपने मीटिंग को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। अगला जो स्टेप है, टीम के रूप में काम करना। यानी कि आप लीडर हैं, लोगों को आपकी सहयोग की ज़रूरत है, इसलिए आप में सहयोगात्मक भावना रखनी चाहिए। हर किसी को हेल्प करना चाहिए, ताकि जहाँ पे भी जिसको जिस बातों में डाउट्स हो या कोई आपके लिए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो, आप उसको हर एक प्रॉब्लम्स की जानकारी दें, जिससे वो सॉल्व हो और आपके पे विश्वास करें। क्योंकि ट्रस्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपके सहयोगात्मक भाव से ही आपके ऊपर आ सकता है। इस तरीके से टीम के रूप में काम करें। आप अपने जितने भी नीचे के लोग डाउनलाइन हैं उनको अच्छी तरीके से समझाएं। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती तो आप अपने अपलाइन से समझें। इस तरीके से एक टीम में सहयोगात्मक भाव रखने से हर कोई निश्चिंत हो के आपसे एक दूसरे से बात
बात कर सकता है, जो भी डाउट हो उसे क्लियर कर सकता है और अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। अगला स्टेप है 7 स्टेप, जो कि बहुत ही यूज़फुल होता है। अगर आपने यह स्टेप नहीं किया तो आपने सारे कामों को आपने बिल्कुल ना के बराबर कर दिया। वो होता है फॉलो अप। हमेशा जिन लोगों से भी आप काम कर रहे हैं उनके साथ हमेशा टचअप होना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट को लेके या बिजनेस के रूप में हो, क्योंकि हर किसी को जो भी सवाल हो उससे आप पूछते रहें कि किस तरीके से आपका काम चल रहा है, किस किन प्रोडक्ट की आपकी जानकारी है या फिर लेनी है। उन सब बातों को उनसे पूछते रहना चाहिए, फॉलोअप करते रहना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि इनको किस चीज़ की नीड है, क्या जानकारी अधूरी है, जिससे आपको उस जानकारी को पूरा करके उनके साथ हमेशा संपर्क में रख सकें। इन 7 कामों को करते करते आप एक 5% से लेके ब्रांच डायरेक्टर बनते हैं और यही 7 काम करते करते आप क्राउन डायरेक्टर भी बन सकते हैं। इन्हीं 7 कामों की, यानी कि वेस्टीज की ये 7 काम, जो कि हम कभी ना कभी अपने कहीं ना कहीं कोई भी प्रोडक्ट खरीद के कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम करते थे, लेकिन वेस्टीज में ज्वाइन करके इन 7 कामों को करके हम अपनी सफलता को पा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, किसी तरह का कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें और बने रहें वेस्टीज कविता के साथ। विश यू वेल।